चढ़ावा चोरी को लेकर बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ वकीलों का एक बड़ा गुट जो है, बड़ा महकमा जो है, अभी कुछ दिन पहले सड़कों पर उतरा था। अयोध्या की सड़कों पर उतरा था, भारी बवाल हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था और उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा कोई भी दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा जो कि इस चढ़ावे चोरी का दोषी होगा। और उसमें ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी थे उनके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सड़कों पर तो वकील उतर गए थे, लेकिन जो अयोध्या में जो ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष थे उनका नाम उस एप्लीकेशन में नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अब कालका प्रसाद जी जो एसोसिएशन बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। सवाल उनसे भी बनते हैं, उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए, आप कह रहे थे सड़कों पर उतर आए, आपने प्रदर्शन कर दिया, लेकिन बार एसोसिएशन में जो अध्यक्ष थे, जो कोषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष की भी तो जवाबदेही है, उनका नाम आपने एप्लीकेशन में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की एक क्रिमिनल लॉयर्स की एक टीम है। उस क्रिमिनल लॉयर्स की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसमें इस मुद्दे को रखा गया। रखने के बाद इस रेजोल्यूशन से उसको अप्रूव किया गया। तो जब रेजोल्यूशन हमारा अप्रूव हो गया तो ये बनता है कि हमें उस पर लीगल कोर्स ऑफ लॉ को उसको एडवाइज के अनुसार करना चाहिए। उसमें एप्लीकेशन एफआईआर की बनाई गई। उसमें क्रिमिनल लॉयर्स ने उसमें जीडी वगैरह को भी काफ़ी अवलोकन किया है। उसमें जितनी भ्रांतियां थी उसको उन्होंने मेंशन किया है। एंड अदर्स उसमें भी हैं। जो स्थितियां आगे बढ़ेंगी, जैसे कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष भी उसमें शामिल है, ऐसा नहीं है। वो एक इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन में अगर इतना ही लिख के दे दिया जाए कि हमारे घर पर चोरी हुई है तो मुलजिमों का नाम तो हम जानते ही नहीं, वो तो खोज लेंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लेगी। तो उस कड़ी में जितने भी लोग आएंगे सारे के सारे अभियुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट में तो आप लोगों के नाम ले लेके कर रहे थे। हाँ, फिर कोषाध्यक्ष का नाम क्यों? क्योंकि जितनी दूर तक पुलिस विवेचना में गई थी उतने में देखा गया पुलिस विवेचना एक सप्लीमेंट्री अगर नहीं किया गया इसको अलग से, फिर तो वो अपने आप में ही क्योर नहीं थी। तो इसलिए वहां पर नाम लिया गया, चंपत राय जी का लिया गया और गोपाल राव जी का लिया गया और ये अनिल मिश्रा जी का लिया गया, साथ में कृष्ण मोहन जी थे। कृष्ण मोहन जी का नाम लिया गया क्योंकि कैश वहां से बरामद हुआ था। उसके दो पार्ट थे, कैश दो नहीं है, एक ही है। वो इनका है कि चोरी का है। जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद, जहाँ तक आप जो पूछना चाहते हैं मैं उस पर आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, ये जो सब्जेक्ट मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन में अगर पैसे की लूट हुई है तो कोषाध्यक्ष फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल होता है और वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो भी इंक्वायरी के जद में है। और वो अगर इंक्वायरी के जद से बाहर जाएंगे तो हम लोग अभी इस पर विवेचना कर रहे हैं। हमारी पूरी वकीलों की टीम इसके जो पेपर्स हैं, यहाँ तक कि 1992 का एक केस जो है धर्मदास या धर्मपाल कुछ करके है, DJ 8 के यहाँ, उसको भी खोजा गया है। उससे भी इसको टैली किया गया, कंपेयर करने पता लगा कि पूरी फहरिस्त सब चार्जफुल है। हम लोग इसको विवेचना में देख रहे हैं। अगर विवेचना का विषय पुलिस इधर दबाएगी या आगे का, देखिए जहां तक अगर ये सीबीआई की रिपोर्ट, सीबीआई की जांच हुई तो सारे लोग तो अपने आप चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, इनको कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये SIT की जांच में इनको बचाने की कोशिश की जाएगी। वो कौन करेगा? वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी करेगी। लेकिन अगर इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे तो वकील लोग इस पर अड़ेंगे। और चूंकि विवेचना में अगर गिरी साहब उनका नाम आ रहा, कोषाध्यक्ष जी हैं, तो उनके भी खिलाफ आरोप आने चाहिए। चूंकि यदि कहीं भी पैसे का लेन देन होता है तो कोषाध्यक्ष भी जिम्मेदार मुख्य रूप से होता है। वही तो सवाल हम भी उठा रहे हैं। वही तो सवाल निकाले गए हैं। तो अगर अलग से हाथ से निकाला, हाथ से दिया, हाथ से खर्च किया, आरोप आगे आया। सवाल जी न्यूज भी उठा रहा है तो कि आप खुद ही कह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष भी जिम्मेदार होता है, कहीं भी पैसों का लेन देन होता है उसका। तो जब वही सवाल तो जी न्यूज भी उठा रहा है कि जब अध्यय होता है तो फिर आपने उस एप्लीकेशन में उनका नाम क्यों नहीं दिया? नहीं, नाम देखिए, वहां तक विवेचना अभी हमारे वकीलों का जो इंक्वायरी थी, डॉक्यूमेंट से वो चल रहे थे, वो वहां तक पहुंचे थे कि चंपत राय जी, ये तीनों लोग तो आ गए थे, बिल्कुल जद में हैं, लिखा पढ़ी में। और कृष्ण मोहन जी इसलिए आ गए थे क्योंकि कैश उनके सेफ से बरामद था और सेफ उनका नहीं है, या अगर उनका प्राइवेट है
अच्छा, जहां तक कोषाध्यक्ष की बात है, कोषाध्यक्ष इस जज में हैं और वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में स्वतः उसका पार्ट वो एक पार्टिसिपेट करेंगे। वो भी आप लोगों की रडार पर है? हाँ बिल्कुल रडार पर है, वो तो आएंगे ही। खामोखा अगर किसी भी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन कंफर्म हुई तो दे विल एक्यूज्ड जो है किसी सिचुएशन में बचेंगे नहीं। उनका भी देंगे अभी। अगर पैसे उनके मत से, जैसे लिखा पढ़ी में एक रिजोल्यूशन होता है और ट्रस्टी उसको अपनी कार्यवाही में दिखाते हैं, तो ट्रस्टी अगर उन्होंने दिखाया हर चीज को, अगर पेमेंट किया गया है, पेमेंट नहीं किया, पैसे अलग से आए अलग चले गए, तो नहीं पकड़ में आएंगे। तो है ना, देखिए अरे जिम्मेदारी क्यों नहीं, खामोखा पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। नहीं, पहली जिम्मेदारी ये होती नहीं, पहली जिम्मेदारी तो कोषाध्यक्ष की है ना भाई, की ऐसा होता मंदिर में पैसा चढ़ रहा है, आ रहा है। हाँ। वो मैडम इस तरह से होते हैं कि जैसे कुल मिला के जो अथॉरिटी सुप्रीम है वो एक आदेश करती है, वो उस पे जो ट्रस्टी अपने प्रोसीडिंग बुक पे लिखते हैं, लिखने के बाद में जिस चीज का पेमेंट कहते हैं उसका पेमेंट कोषाध्यक्ष करता है। वो अपनी मर्जी से करता है या गलत पेमेंट करता है तो वो भी अभियुक्त प्रथम दृष्टया होता है। तो अभी देंगे आप लोग? हाँ हाँ, वो हैं उसमें, एंड अदर्स में शामिल हैं। तो गलती सुधारेंगे अपनी? नहीं, गलती है नहीं, वो है मुलजिम, उसमें आएंगे, आप देख लीजिएगा, आप विवेचना होने दीजिए। नहीं, वो तो आएंगे, आप लोग भी करेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए उनको बचाया जाएगा तो हम लोग उस चीज को भी उभारेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को उन्होंने एक प्रोसीडिंग को पढ़ने नहीं दिया। ट्रस्ट की प्रोसीडिंग बिल्कुल उन्होंने क्लोज करके रखी है, तो उस प्रोसीडिंग को जिस दिन हमें पढ़ने को, हमें का मतलब मेरी कमेटी को पढ़ने को मिलेगा, तो वो आ जाएंगे उसमें, आप देख लीजिएगा। चूंकि पैसे का लेन देन हुआ, लिखा पढ़ी के बिना हुआ नहीं, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से और प्रॉपर्टी के लेन देन में, प्रॉपर्टी के लेन देन में जो मामले हैं उन मामलों में पैसे का पेमेंट हुआ है, तो कोषाध्यक्ष ये भी एक्यूज की श्रेणी में आएंगे और इन्वेस्टिगेशन की जद में वो रहेंगे। मेरा 100% विश्वास, 100% विश्वास है कि वो आ जाएंगे उसमें। और अभी तक क्यों नहीं दिया था आप लोगों ने? अभी तक दिया गया है उसमें, आप देखिए उसको, उसमें आदि शामिल है। जैसे मान लीजिए कोई घटना होती है, हम लोग जब उसको अपने तरफ से एफिडेविट देंगे, बयान अपना देना शुरू करेंगे। लोगों के नाम लिखे थे, उसमें चौथा नाम आपने दिया नहीं? नहीं ना, वो नाम नहीं दिया था क्योंकि उनके रिकॉर्ड मेरे पास नहीं थे। लेकिन अभी आप इकट्ठा कर, अब रिकॉर्ड इकट्ठा कर ले रहे हैं, लगभग इकट्ठा हो गया है। ये साइटी से भी भरोसा किया जा रहा है, वो भी कुछ न कुछ हम लोग आप लोगों ने इकट्ठे हो गए? अभी नहीं हो पाए हैं, पूरे नहीं हो पाए हैं। देखिए अभी मैं, अगर वो FIR मेरी लॉन्च करेंगे तो कोषाध्यक्ष शैल बी आल्सो इन्वॉल्व इन द मैटर कंसर्न एंड ही विल एक्यूज इन फ्यूचर अंडर इन्वेस्टिगेशन, हिज इन्वॉल्वमेंट इज वेरी क्लियर। अच्छा, रही चीज ये कि अगर उनको बचाने की कोशिश की जाए, वो लेख में आ जाएंगे तो बचने के कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होते हैं। हम लोगों ने अभी भी उसके CBI की इंक्वायरी वगैरह जो अलग है अभी, लेकिन इस मैटर में उसमें आदि लोग शामिल हैं, आदि में सभी आएंगे, इन्वेस्टिगेशन के ये पार्ट होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें ये आ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब आप लोगों की FIR दर्ज की जाएगी तो उस FIR में 3 की जगह 4 लोगों के नाम होंगे? नहीं, 4 के नाम हैं, कृष्ण मोहन भी उसमें है। नहीं, तो 5 लोगों के नाम हो जाएंगे, 5 से 6 भी हो सकते। दोबारा से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जो FIR दर्ज होगी उसमें वकील एसोसिएशन की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ 5 लोग, वो कौन होंगे जिनके खिलाफ आप लोग FIR दर्ज करेंगे? 1 to 1 5 लोगों के नाम बता देखिए। नंबर 1 चंपत राय जी हैं, नंबर 2 गोपाल राव जी हैं, नंबर 3 अनिल मिश्रा जी हैं, नंबर 4 पर कृष्ण मोहन जी हैं, जहाँ से जिनके सेफ से ये पैसे बरामद हुए हैं, आल्सो ही इज एक्यूज्ड। और 4th में कोषाध्यक्ष आएंगे, और आप जो भी नाम उनका गिरी कहते हैं, गोविंद गिरी जो भी कहते हैं, गिरी जी कहते हैं या गोविंद जी जो भी हैं, और 6 में ये भी आ सकते हैं जिन्होंने प्रोसीडिंग को लिखी है। ठीक है, शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो सुना आपने, बार एसोसिएशन ने अपना जो पक्ष है वो क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले दिन से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई इसलिए है कि राम मंदिर में जिसने भी चढ़ावा चोरी किया है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे ट्रस्ट के कितना भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, वो चाहे ट्रस्ट के बड़े महाधिकारी हो या फिर कोषाध्यक्ष, सभी के नाम पर FIR जब हमारी जिस दिन लिखी जाएगी उनमें इन लोगों का नाम जो है वो दर्ज करवाया जाएगा। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, अयोध्या।